दोस्तों आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉक्सो केसेस के बारे में। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस जो एक्ट आया 2012 में 2012 में आया। उसके बाद इसमें अमेंडमेंट्स आए और इसमें जो सजाएं हैं वो और ज्यादा सीरियस कर दी गई और ज्यादा बढ़ा दी गई। साथ में ही जो ये पॉक्सो एक्ट है ना दोस्तों, इसके अंदर जो सजा के प्रावधान है वो फांसी तक का है, उम्र कैद तक का है, कम से कम 20 साल की सजा दो, ये भी प्रोविजंस हैं। कुछ सेक्शन ऐसे हैं जिसमें सजा 5 साल की 7 साल की भी है। इसमें आपको सेक्शन वाइज पढ़ना पड़ेगा, किस सेक्शन में मुकदमा दर्ज हुआ ये देखना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी जो नए वकील साहब है, आप में से कोई भी नए वकील साहब हो, कोई भी लॉ स्टूडेंट हो, अभी अभी वकालत आप शुरू कर रहे हो, सगा संबंधी जानकार कोई भी आपका जेल में है, मुकदमा चल रहा है उस पर, या आप पर कोई केस चल रहा है, वीडियो बहुत काम का है। वीडियो की हर चीजों को आप समझे, देखें, और कैसे मैंने आपको सिखाया है कैसे आप केस लड़ोगे, जो भी नए वकील साहब हैं उनके लिए भी वीडियो बहुत काम का है। दोस्तों पॉक्सो एक्ट जो कि 2012 में आया और साथ में ही 2019 में इसमें अमेंडमेंट्स किए गए। इस पॉक्सो एक्ट में टोटल ही 46 सेक्शंस हैं, टोटल 46 सेक्शंस हैं। इन सेक्शंस को पढ़ लोगे पॉक्सो आपको समझ आ जाएगा, बट उससे पहले आपको सीआरपीसी के प्रोविजंस पता होने चाहिए। साथ में ही आपको पता होना चाहिए कुछ आईपीसी के सेक्शन, जो कि 363 366 की बात कर रहे हैं, जो कि सेक्शन 363 बन गया 137 का सब सेक्शन 2, और जो 366 तो वो बन गया 87 सेक्शन, जो नया बीएनएस का जो कानून है उसमें आप देख लीजिए। और साथ में और भी कुछ सेक्शन हैं जो कि 376 जो कि 64 बन गया, और साथ में ही सेक्शन 376 डी जो कि सेक्शन 70 बन गया अब नए बीएनएस के कानून में। ये भी आपको पता होंगे तो ज्यादा अच्छा है, केस को अच्छे से लड़ पाओगे। पॉक्सो केस की दोस्तों हम बात करें, आपके पास कोई भी अगर पॉक्सो का केस आता है, सबसे पहले उसमें सेक्शन देखें, सेक्शनों को डिवाइड करें, किस तरह से फाइट करना है। क्लाइंट आपके पास जो आया, क्लाइंट तो बेचारा बिल्कुल भोला है, उसे नहीं पता, उसे पॉक्सो के बारे में सुनाई दिया और पॉक्सो सुनते ही उसके जमीन खिसक गई उसके पैर के नीचे से। क्यों? क्योंकि मामला बहुत सीरियस है। सेक्शन 4 लग जाए, 6 लग जाए तो मामला और ज्यादा सीरियस बन जाता है। अब बंदे की जल्दी से बेल नहीं होगी। उससे भी ज्यादा जो गलत कर दिया अभी रिसेंट में जो हो गया, गलत नहीं कर दिया। देखो पॉक्सो जब कानून आया तो लाया गया था बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए, बच्चों के साथ कुछ गलत काम ना हो, बच्चों के साथ कोई भी अनहोनी ना हो। बट इस एक्ट का मिसयूज बहुत किया जाता है। इस एक्ट पर दोस्तों पॉक्सो में कैसे आप केस लड़ोगे, कैसे आप बेल लोगे, हर सेक्शन क्या कहता है। आप कोई भी मान लीजिए आपके ऊपर केस दर्ज हुआ है, सगा संबंधी को जेल में है, तो ये सब जो वीडियोस मिलेगी ना, हमारा फाइट फॉर ट्रूथ दूसरा चैनल है, उस चैनल पे आप जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला हुआ है, उस पर क्लिक कर देना, उस चैनल पे पहुंच जाओगे। बहुत सारी वीडियोस हैं पॉक्सो पर, अगर सारी वीडियो आप देख ले पूरा पॉक्सो एक्ट आप जान जाओगे, मेरा ये मानना है। पॉक्सो एक्ट में 4 और 6 जब सेक्शन लगते हैं ना दोस्तों, इसमें बहुत प्रॉब्लम वाली बात है। सेक्शन 4 बोलता है कम से कम 10 साल तो सजा है ही, और सेक्शन 6 बोलता है कम से कम 20 साल, उम्र कैद, फांसी भी हो सकती है, जल्दी से बेल नहीं होती। जजमेंट आया एक्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, अभी का जजमेंट है रिसेंट। उस जजमेंट को आप देखोगे, जजमेंट में साफ साफ बोला गया कि कोई भी मामले आते हैं रेप के, मर्डर के, डकैती के, बेल ही मत दो, ऐसा लिखा हुआ उसके अंदर। इसीलिए बहुत सारी पॉक्सो में बेल डिसमिस हो रही हैं, जल्दी से बेल नहीं होती। और पॉक्सो में जो लोग बंद है उनसे पूछिए कि कितनी बार वो लोग बेल लगा चुके हैं, उसके बावजूद उन लोगों की बेल नहीं हो रही है। सेशन कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा बेल लेने के लिए, तो जाके बेल मिली, फिर भी सालों साल जेल में बीत गए। तो ये चीजें आपको पॉक्सो के बारे में समझनी होगी, केस को देखना होगा। इसमें होता क्या दोस्तों, एक लड़की ने केस किया, जब उसने केस किया, जो उसने स्टेटमेंट दी, उस स्टेटमेंट के आधार पर एफआईआर हुई, एफआईआर के बेस पे सामने वाले को अरेस्ट कर लिया। अब होता है 164 का बयान, तो अगर एफआईआर से 164 में इंप्रूवमेंट है, चीजें बदल रही हैं, तो ये डिफेंस है आपकी बेल लेने का। साथ में ही लड़की ने मेडिकल करवाया कि नहीं करवाया, मेडिकल में क्या आया, ग्राउंड हो सकता है पर ग्राउंड है नहीं। पॉक्सो में तो बच्चे ने जो गवाही दे दी, लड़की ने जो गवाही दे दी, लड़का भी हो सकता है पॉक्सो में, 18 साल से कम बच्चा है, लड़का हो चाहे लड़की हो, उसने गवाही दे दी तो आप सीधा जेल। और जजमेंट साथ में सजा सुनाई जा सकती है सिर्फ और सिर्फ बच्चे की स्टेटमेंट पर, गवाही पर। जरूरत नहीं है खास कुछ एविडेंसेस को निकालने की। अब मान लीजिए लड़की ने अपने फादर पे केस कर दिया, चाचा पे, ताऊ पे, घर वाले पे, किसी पे केस कर दिया, ऐसे में लड़की को भेज दिया गया जो चाइल्ड होम होता है, वहां पर लड़की है तो उसको और बात सिखाई जाती है। गवाही देने आती है लड़की तो उसमें चीजें और बदली हुई हैं। गवाही कैसे होती है, स्क्रीन पे होती है या पर्दे के पीछे से होती है, बच्चा सामने होता नहीं जो आंखों में आंख डाल के आप बात कर सको, ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं है। साथ में ही लड़की ने कुछ भी बोल दिया, आपके ऊपर केस दर्ज हो गया, आप जेल काट के आ रहे हो, लड़की पे कोई एक्शन नहीं होगा। लड़की अगर ये बोल दे कि नहीं मैंने झूठ एफआईआर करवाई थी, ऐसा कुछ नहीं हुआ, सबक सिखाना चाहते थे, उस पर कोई एक्शन ही नहीं होगा। इन सब सेक्शनों पर मैंने वीडियोस बनाई है,
साथ में ही जब भी किसी भी इंसान को पकड़ के लाया जाएगा उसे कोर्ट यही प्रिज्यूम करेगा कि वो गिल्टी है। बोलते हैं ना, एन एक्यूज इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। ये बोलते हैं आईपीसी के सेक्शन में, बोलते हैं ना सब चीजें, पर पॉक्सो में नहीं होता। पॉक्सो में क्या होता है? एन एक्यूज इज गिल्टी अंटिल प्रूवन नॉन गिल्टी। तो होता क्या, अब ऐसे में अब आप कुछ कर पाओगे? कुछ नहीं कर पाओगे। किस्मत बहुत बड़ी होती है आपकी इन केस में। किस्मत सही हो, लड़की फेवर में आ जाए, लड़की ने बयान दे दिए, हॉस्टाइल हो जाए, वही चीज करता करे ना कर सके, वो ही करे सो होए, 3 लोग नौखंड में उससे बड़ा न कोई। भगवान ने भरोसा रखो, केस को फाइट करो। आप वकील साहब हो, जैसे मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करता हूं। ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जो मैंने फाइट करी, केसेस को देखा, उसमें क्या कुछ मैंने केस में किया, उन्हीं का जो एक्सपीरियंस है आपके साथ शेयर करता हूं। आप नए वकील साहब हो, ताकि उन वीडियो से बहुत कुछ आप सीख सको। सेक्शन 29 का प्रिजम्पशन बोलता है ये। सेक्शन 22 बोलता है ऐसा कि भाई लड़की ने अगर बयान दे भी दी और बाद में मुकर भी गई तो उस पर कोई एक्शन नहीं होगा। सेक्शन 4 कम से कम 10 साल, सेक्शन 6 20 साल कम से कम। सेक्शन में 8 और 12 लगा हो, उसके बावजूद लोग एंटीसिपेटरी बेल लगा रहे हैं। गलती क्यों? सेक्शन 8-12 को पढ़ लो, मैक्सिमम जो पनिशमेंट है 7 साल है। तो आपको पुलिस ने नोटिस क्यों नहीं दिया? सीधा एंटीसिपेटरी बेल क्यों? पर ये प्रोविजंस बहुत छोटे छोटे प्रोविजंस हैं, बट पढ़ते नहीं है वकील साहब। पढ़ना चाहिए। आप वकील बनने के लिए आए हो तो पहले इन 46 सेक्शंस को पढ़ो। और मैंने जैसे बताया, फाइट फॉर ट्रू जो चैनल है उस पर बहुत सारी वीडियो है डिटेल में पॉक्सो की, उन वीडियोस को देखो। कोई भी सवाल दिल में आते हैं, नया केस आपके पास आ गया, कोई सिखाने वाला नहीं, हमसे पूछ लो, हम आपको बता देंगे। साथ में ही जैसे मैंने आपको हमेशा बताया, कोई ना कोई गुरु, कोई ना कोई मेंटर तो आपको चाहिए। गुरु बिना ज्ञान तो होता नहीं, आपको सीखना पड़ेगा। और पॉक्सो थोड़ा सा टिपिकल है। पॉक्सो में गवाही जब होती है, क्रॉस करना भी एक आर्ट है। ये बहुत एक सीरियस आर्ट है। क्या पूछना है इससे ज्यादा जरूरी है क्या नहीं पूछना है। आपने अगर सवाल पूछ लिया कि बेटा आपके साथ में इन अंकल ने ऐसा करा, कपड़े आपने उतारे थे कि अंकल ने उतारे थे? अरे आप लड़ाई करने गए हो कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, और आप सवाल पूछ रहे कपड़े किसने उतारे थे? ऐसा नहीं होता। अगर मान लीजिए मेडिकल में कुछ नहीं आया तो भी सजा हो सकती है। ये पॉक्सो है। पॉक्सो इतना आसान नहीं है। पॉक्सो में मेहनत करनी पड़ेगी, और वकील बिना मेहनत के अधूरा है। पढ़ना बहुत पड़ेगा। कॉन्फिडेंटली कोर्ट में खड़े हो। कॉन्फिडेंस जब आएगा जब नॉलेज होगी, नॉलेज के साथ में एक्सपीरियंस भी लग जाए, फिर तो 4 चांद लग जाते हैं। अब पॉक्सो में ऐसा हो सकता है कि आपकी बेल जल्दी से नहीं हुई, सेशन कोर्ट लगाया, बेल डिसमिस, जो ट्रायल कोर्ट है इसका स्पेशल कोर्ट होते हैं वो, हाई कोर्ट लगाई, बेल डिसमिस हो गई, फिर आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते, जाना पड़ेगा। आप जाइए, बेल लगाइए, वरना सामने वाला आदमी सजा काट के ही बाहर आएगा, अंदर बैठे बैठे सजा हो जाएगी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, वाजपेयी जी ने बोला था। तो इन चीजों को समझो। आपको लड़ना होगा, ढंग से लड़ो, चीजों को प्रेजेंट करो, बेल लगाओ, बेल होगी। कहीं भी अटकते हो, हम हैं। आप सवाल पूछिए, मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। उम्मीद करता हूं आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। किस टॉपिक पर अगला वीडियो चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बोलें, या हमें व्हाट्सएप करें, आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। हो सकता है हमारे किसी रिप्लाई से आपकी कोई मदद हो सके। अच्छा लगा हो आज का वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।